पूर्वांचल साधने के लिए बीजेपी के लिए क्यों जरूरी है ओम प्रकाश राजभर, जानिए पूरा सियासी गणित। ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में शामिल होने के बाद लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों को लगेगा यह झटका। देखिए क्या है बीजेपी की प्लानिंग। ओम प्रकाश राजभर को यह जिम्मेदारी देने के बाद लेगी सियासी फायदा। ओम प्रकाश राजभर को भी है बीजेपी से यह फायदा। देखिए राजभर के विधायकों का अब क्या होगा। अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव में यूपी से बीजेपी ने 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य को पाने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। प्रभावी दलों और लोगों को जोड़ने की रणनीति के तहत ओम प्रकाश राजभर को साथ लाने में बीजेपी को सफलता मिली है। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल की कुछ सीटों पर असर रहता है। जानकार बताते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सुभाषपा ने सपा के साथ मिलकर नए सहयोगी बीजेपी को काफी डैमेज किया था। पूर्वांचल के कुछ जिलों में बीजेपी खाता भी नहीं खोल सकी थी। गाजीपुर, आजमगढ़ और अंबेडकर नगर जैसे जिलों में बीजेपी का सफाया हो गया था। इसी वजह से बीजेपी 2024 के चुनाव में कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। जानकारों का कहना है कि अपना दल ऐसो निषाद पार्टी के बाद सुभाषपा को एनडीए के साथ लाने में बीजेपी की स्थिति पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में और मजबूत होगी। 2019 के चुनाव में पूर्वांचल और अवध की हारी हुई सीटों पर सहयोगी बीजेपी को मजबूती देंगे। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि सुभाषपा को हाथों हाथ लेने की एक बड़ी वजह ओपी राजभर की बिरादरी के वोटों को पकड़ना है। बीजेपी की तरफ से चेहरा तैयार करने की कवायद के बावजूद ओम प्रकाश राजभर का विकल्प नहीं मिला। सत्ता और विपक्ष दोनों की भूमिका में ओपी राजभर ने बिरादरी पर पैठ बनाने का प्रयास लगातार जारी रखा। यही वजह है कि सुभाषपा प्रमुख की पूंछ बनी हुई है। पूर्वांचल के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो लगभग आधा दर्जन जिलों में बीजेपी की स्थिति काफी कमजोर हुई है। खासतौर पर राजभर का वोट नहीं मिलने के कारण गाजीपुर, मऊ, जौनपुर, बलिया, आजमगढ़ समेत दर्जनों भर जिलों में बीजेपी के करीब 25 से 30 सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा था। अगर 2019 के चुनाव के नतीजों को देखें तो बीजेपी को अंबेडकर नगर में करीब 4,68,233 वोट मिले थे। बसपा को 5,64,118 मत पाकर विजयी हुई थी। ऐसे में गाजीपुर में बीजेपी को 4,46,690 और बसपा को 5,66,082 मत मिले थे। आजमगढ़ में 6,21,578 मत सपा ने प्राप्त किया था और बीजेपी के खाते में 3,61,704 वोट गए थे। बाद के चुनाव में बीजेपी की सीट पर आजमगढ़ के निरहुआ को जीत मिली थी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने आगे कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। राजनीतिक विशेषज्ञ अमोकानंद मिश्रा कहते हैं कि अगर चुनावी नतीजों को ध्यान दें तो 2017 में ओम प्रकाश राजभर और सुभाषपा अकेले दम पर भले ही कुछ ना कर सके, पर गठबंधन के बाद उनकी पार्टी ने दूसरे दलों को खेल बिगाड़ा है। चुनावी आंकड़ों की माने तो राजभरों की आबादी करीब 2.40% है। हालांकि पूर्वांचल की अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, देवरिया, श्रावस्ती, बहराइच, संत कबीर नगर, बस्ती, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, चंदौली आदि जिलों में 1 दर्जन सीटों पर राजभर समुदाय का प्रभाव है। राजभर का वोट छिटकने के डर से बीजेपी ने गठबंधन का दांव चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज क्राउड।